आइए जानते हैं आयुष्ग्राम चिकित्सालय में उपचार कराने के पश्चात रोगी नरेंद्र कुमार जी का अनुभव। आयुष्ग्राम चिकित्सालय चित्रकूट से आज मैं एक किडनी पेशेंट से आपका परिचय करा रहा हूं, जो प्रयागराज से हैं। नरेंद्र कुमार जी, आप यहाँ जब आए थे 23/8/2023 को, 23 अगस्त को आए थे ना? 23 अगस्त। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार जी। क्या समस्या हुई थी आपको उस समय जब आए, तो आपको क्या क्या दिक्कत हो रही थी? हमको बहुत दिक्कत हो रही थी, उल्टी, लैट्रिन, बाथरूम सब साथ हो रहा था। बहुत दिक्कत हो रही थी, हम पहचान नहीं पा रहे थे। आप हमारे यहाँ 11 अगस्त को आए हुए थे, जिस समय इनकी स्थिति ऐसी थी कि किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। जी, 23 अगस्त को आए हुए थे। इसके पहले ये 11 अगस्त को ये डायरिया हुआ था, है ना जी। डायरिया हुआ था, तो सचान नर्सिंग होम में प्रयागराज में दिखाया। वहाँ 2 दिन भर्ती रहे। भर्ती होने के बाद जब इन्हें 2-3 दिन कोई रिस्पांस नहीं मिला, तब ये डॉक्टर अनुराग सिंह को दिखाया किडनी के हॉस्पिटल से। वहाँ पर जब दिखाया तो इन्हें किडनी के बारे में जानकारी हुई। तो फिर वहाँ क्या ट्रीटमेंट हुआ आपका? वहाँ पे जब उनको ले गए तो इमरजेंसी में इनको एडमिट कराया गया जी। और इनका बीपी 250 था। उसके बाद इनको आईसीयू में ले जाया गया और सारी प्रक्रिया चालू हो गई। सेम डे उन्होंने डायलिसिस इनका कर दिया आईसीयू में ही। अच्छा, डायलिसिस उसी दिन हो गया? जी, उसी दिन डायलिसिस कर दिया गया। फिर डायलिसिस के बाद 2 दिन तो आराम इनको था। उसके बाद फिर 20 तारीख को इनकी फिर हालत वीक हो गई, काफी ज्यादा। बहुत कमजोर हो गए थे, खाना पीना भी छोड़ दिए थे और यूरिन भी इनका रुक गया था। तो हमको यहाँ का पता चला था बाकायदा, मगर हम जुड़े हुए थे यहाँ से। जी। मगर हमारे जो 7 पेरेंट्स लोग और भी थे, उन्होंने बोला 2-3 दिन और रखिए यहाँ पर उसके बाद जब उन्होंने दोबारा डायलिसिस को बोला तो हमने डायलिसिस दोबारा नहीं कराया। जी, तो इनकी स्थिति पुनः वैसे ही हो गई थी? जी जी। उस समय इनका जब जांच आई थी 20 तारीख को, जी, तो 11 पॉइंट था जी, क्रिएटिनिन। जी। और काफी ज्यादा सब कुछ फिर बढ़ चुका था, क्योंकि डायलिसिस का जब तक असर था तब तक वो था, रिलीफ था इनको। जब 1 हफ्ते होने को था डायलिसिस का असर होने का, तो वैसे की वैसे इनकी स्थिति फिर हो गई थी। फिर उन्होंने बोला चल फिर नहीं पाएंगे, अब ले जा रहे हैं इनको डिस्चार्ज कराकर, चल फिर नहीं पाएंगे, दोबारा डायलिसिस करा ले जाए। हमने यहाँ पे कॉल की, पूछा कि डायलिसिस दोबारा कराएं कि नहीं कराएं, तो हमको सलाह दी गई डायलिसिस मत कराइए, अब लेके आइए। अच्छा, आयुष्ग्राम चिकित्सालय की जानकारी आपको कैसे है? बस हमारे मित्र संबंधियों से हुई थी इनको। जी। तो यहाँ से बोला गया डायलिसिस अब नहीं कराइए, ले आइए उनको। तो सेम डे हम इनको यहाँ लेकर आए 23 तारीख। 23/8 को आप आए। जी। रजिस्ट्रेशन हुआ। जी। जांच कराई गई। जी। जांच में आपका HB हीमोग्लोबिन जी 12.6, जी, यूरिया था 198, क्रिएटिनिन था 11.2, सोडियम भी इनका कम था, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था 9.1 था, फास्फोरस बहुत बढ़ा हुआ था 9.6। ये चल फिर भी नहीं पा रहे थे और जबरदस्ती इनको खड़ा करना पड़ा। स्ट्रेचर से 3-4 लोग हम उठाए इनको। उसके बाद फिर ओपीडी हमने ली, यहाँ पे नंबर लगाया, डॉक्टर साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट सारी देखी गई। उसके बाद हमको बताया कि एडमिट करना पड़ेगा यहाँ। तो देख रेख के अभाव में इनको हमने कहा कि एडमिट हम नहीं करेंगे, दवा दे दीजिए। पर दवा का हमको आदेश नहीं मिला और कहे हम दवा नहीं देंगे, 1 हफ्ते देखेंगे इनको रखकर, अगर आराम लगता है फिर 25 दिन रखेंगे। फिर हमने विचार विमर्श किया पुनः दोबारा परिवार के लोगों के साथ बैठकर। फिर आज हम निकल गए थे यहाँ से, पर बीच में फिर हम लोग आए वापिस। फिर उस दिन एडमिट नहीं हो पाए क्योंकि ओपीडी समाप्त हो गई थी, सारी सेवाएं बंद हो गई थी शाम के समय। फिर नेक्स्ट डे हम यहीं रुके, नेक्स्ट डे हमने एडमिट कराया और उसके लगभग 2 दिन बाद से हमको रिलीफ दिखना शुरू हो चिकित्सा के। 1 सप्ताह में काफी सुधार हो गया? 1 सप्ताह में काफी सुधार हो गया था, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट इतना आ गया था, चलने फिरने लगे थे। चलने लगे थे, कैथेटर निकाल दिया गया था। जी। फिर कितने दिन रखा गया आपको? फिर इनको यहाँ पे 25 दिन हो गया था, 25 दिन के बाद 1 हफ्ता और रखा गया। जी। फिर उसके बाद डिस्चार्ज के लिए बोला गया, तो फिर हमको छुट्टी मिल गई यहाँ से। फिर हम अपने घर गए। घर जाने के बाद फिर दवा ली, यहाँ से दवा ली हमने। दवा लेकर घर पर हमने बाकायदा परहेज के साथ हमने दवा का सेवन किया कराया है इनको। और फिर आज 22 तारीख को हम आए यहाँ पर, 22 अक्टूबर को आए। तो जब हमने जांच देखी, इनकी रिपोर्ट आई जांच की, तो हैरानी कर देने वाला रिपोर्ट सामने आई। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। क्रिएटिनिन इनका 3.2 हो गया है, यूरिया 69 हो गया है, हीमोग्लोबिन इनका 8.8 है, फास्फोरस भी बहुत कम हुआ है 5.4। जी। अब आप पूर्णतः अच्छे महसूस कर रहे हैं ना? अच्छे महसूस कर रहे हैं। अब
चल भी गए हैं अपने से। 3-4 बार जीने उतरते चढ़ते हैं। लैट्रिन बाथरूम खूब सही ढंग से हो रहा है। सूजन भी कम हो गई है। नींद अच्छी आ रही है। भूख भी लगती है। जो भी हमारे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि यहाँ आके दूसरा जीवन दान मिला है हमारे पेरेंट्स को, तो मैं यही सलाह वीडियो जो देख रहे हैं हमारी और आयुष ग्राम चिकित्सालय की, तो मैं लाइव हूँ यहाँ पर, आप विश्वास करिए और आइए। और अगर कोई भी ऐसा आपके संबंधित हो तो उनको भी सलाह दीजिए बस, क्योंकि सेवा ही सर्वोपरि है आज।